अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हो नूर दवाखाना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में सफ़ूफ़े मुगल्लज़ का नुस्खा लेके आया हूँ। ये मुगल्लज़ जो है इन लोगों के लिए है जिनको इतलाम, जरियान, सूरत अंजाल का मसला हो, मनी जो है पानी की तरह हो, पतली हो, कतरे वगैरह आते हों, और इतलाम वाले मरीज़ ऐसे कि उनको हर दूसरे दिन तीसरे दिन इतलाम आ जाता हो। बाज़ ऐसे मरीज़ जो शादीशुदा हैं उनकी भी ऐसी ही पोजीशन होती है कि उनको भी इतलाम आ जाता है। हालांकि जो शादीशुदा बंदा होता है उसको इतलाम तो नहीं आना चाहिए, लेकिन आजकल जो हालात चल रहे हैं तो शादीशुदा बंदे को भी इतलाम हो जाता है। तो नाजरीन, ये बहुत कम खर्च और बहुत सस्ता और आसान नुस्खा आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इसको इस्तेमाल करें, इससे फ़ायदा उठाएं। आजकल महंगाई के दौर में अपनी हिफाजत बंदा खुद भी कर ले तो ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत ही चीज़ें इस दुनिया में रखी हैं, और सिर्फ हमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल हमें मिल जाएगा। नाज़रीन, जैसा कि मेरे चैनल पे मैंने पहले भी सफ़ूफ़े मुगल्लज़ के बहुत सारे नुस्खे पेश किए हैं, और आज जो नुस्खा आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये भी बहुत शानदार है, बहुत लाजवाब नुस्खा है। इससे भी आप लोग ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। उम्मीद है कि तमाम दोस्त जो है इसको देखेंगे और देखकर अच्छी तरह इसको जो है ना जानने की कोशिश करेंगे, नुस्खे को मिजाज देखेंगे और इसकी कैफियत देखेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। नाज़रीन, छिलका इसबगोल, मूसली सफ़ेद, पंबा दाना, साला मिस्री। छिलके के अलावा पहली जो आपके पास 3 आइटमें हैं इनको आपने बिल्कुल सफ़ूफ बना लेना है, बारीक, और बाद में आपने छिलका इसबगोल डालकर 1 चम्मच 1 गिलास दूध में डालकर पकाएं। जब खीर सी बन जाए तो उतार कर ठंडी करके आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके पास कोई मरीज़ है उसे इस्तेमाल करवाएं। इसके जो रिज़ल्ट हैं शानदार हैं, लाजवाब हैं। इसके रिज़ल्ट आप खुद परेशान हो जाएंगे कि इतनी कम कीमत वाला नुस्खा है और इसकी जो आइटमें हैं वो भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका जो फ़वाइद हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसकी जो तारीफ़ है वो मैं नहीं कर सकता ज़्यादा। तो आप लोग बनाएं, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।